चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सेंसेक्स के साथ में। तो सेंसेक्स आज लगभग 62,272 पॉइंट से बंद हो चुका है। अगर मैं पॉइंट्स के मामले में बताऊं तो 750 पॉइंट्स के भी ऊपर जाके क्लोजिंग दे चुका है। तो आज सेंसेक्स में ऑल टाइम हाई लग चुका है। तो आपको इसके ऊपर क्या कहना है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे मैं निफ्टी के ऊपर आ जाता हूँ फिर। निफ्टी में भी आज 216 पॉइंट्स का जंप देखने को मिल चुका है। लगभग 1.19% का तेजी देखने को मिला है। अगर मैं बात करूं निफ्टी के बारे में तो निफ्टी में भी आज 52 वीक हाई लग चुका है। वैसे ये ऑल टाइम हाई नहीं है, 52 वीक हाई मींस एक साल में मीन्स लास्ट एक ईयर में सबसे ज्यादा पॉइंट आज निफ्टी को मिला है। तो वैसे मैं बात करूँ तो आपको आपको दिख सकता है कि जो या यहाँ पे जो दिख रहा है कि सेंसेक्स जो है रिकॉर्ड हाई में पहुंच चुका है और निफ्टी भी 52 वीक हाई पे पहुंच चुका है। तो इसके ऊपर क्या न्यूज़ है वो बोल देते हैं। बेसिकली यहाँ पे बोल रहा था, मतलब मेन इसके पीछे का कारण है कि जो कमोडिटी प्राइसेस है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है और ट्रेडिंग मतलब धीरे धीरे अब इंडियन मार्केट बुल मार्केट में बदल सकता है, क्योंकि सप्लाई जो कॉन्स्टेंट्स जो था पहले वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर हम बात करें कॉरपोरेट का अर्निंग्स तो वो भी अच्छे तरह से स्ट्रांग होने का चांसेस है। तो ये चीज़ अगर रहेगा तो ज़रूर बुल मार्केट तो इजीली देखने को मिल सकता है। वैसे मैं बात करूं कि आज आपका पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म किया है वो आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे पोर्टफोलियो तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। वैसे मैं बात करूं तो यस, यहाँ पे बोला जा रहा है कि फेड का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी अब धीरे धीरे बढ़ाएंगे। मीन्स अमेरिका भी अपना इंटरेस्ट रेट एकदम स्लोली स्लोली अब बढ़ाने के ऊपर बात बोल रहा है, क्योंकि वहां पे भी अगर देखा जाए तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन अब कम हो रहा है। इंडिया में इन्फ्लेशन लगभग 6% से अगर नीचे आ जाता है मीन्स ऑलमोस्ट आप पकड़ सकते हैं कि इंडिया का बाजार काफी हद तक ठीक हो गया है। वैसे मैं बात करूं, अगर आपको मतलब ऐसा न्यूज आ जाता है कि 6% से नीचे इन्फ्लेशन आ गया है इंडिया में, तब आपको ये बाजार इस लेवल पे अवेलेबल नहीं होगा, काफी ऊपर जाके अवेलेबल होगा, क्योंकि बाजार फ्यूचर को देख के ही आगे बढ़ता है। तो पहले से बाजार डिसाइड करके रखता है कि क्या होने वाला है इन फ्यूचर। तो वैसे में बात करें तो यस, जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। और यूएस डॉलर जो है वो भी गिर रहा है। यील्ड जो है बॉन्ड यील्ड वो भी इंप्रूव हो गया, मीन्स काफी हद तक नीचे जा चुका है। तो वैसे मैं बात करूँ तो मेरा तो मानना है कि अगले कुछ दिनों के अंदर शायद मैं या फिर अगला हफ्ते भी अगर कुछ बाजार में प्रॉब्लम्स नहीं रहा तो हम लोग यहाँ पे बुल मार्केट देखा जा सकता है। वैसे मैं निफ्टी का टेक्निकल्स के बारे में बताऊं तो यस, निफ्टी का टेक्निकल्स में ये जो टॉप आप देख सकते हो 18,500, लगभग 18,600 पकड़ सकते हैं। तो 18,600 इसका ऑल टाइम हाई है मीन्स निफ्टी का। अगर मैं बात करूँ तो आज 18,484 पे ये क्लोजिंग दे चुका है। तो काफी हद तक बाजार अब करेक्टेड पोजीशन में नहीं है, मीन्स काफी ऊपर आ चुका है। तो एक साल का जो कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा था लगभग एक साल से भी ज्यादा, ये भी अब लग रहा है कि खत्म होने को आया है। तो फाइनली इन्वेस्टर्स के मुंह में अब हंसी आएगा। ज्यादातर इन्वेस्टर अब आएंगे बुल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो ये चीज आपको देखा जाए तो काफी हद तक सही है, पर आपको करना कब है, अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है, अगर आपको इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करना है तो ये लेवल बढ़िया नहीं है। क्योंकि अगर बाजार करेक्टेड पोजीशन में रहेगा तब जाके आप चाहे तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे मेरा चैनल पे इंडेक्स फंड से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं आएगा, बट मेरा यहाँ पे मेन मुद्दा है कि इस माहौल में भी आप कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, इसके ऊपर हम डेफिनेटली चर्चा करेंगे। फिलहाल आज
कुछ कंपनीज़ में अच्छी खासी तेज़ी आ चुका है, तो तेज़ी आने के पीछे रीज़न क्या है? रीज़न तो आप तो आज बता ही दिया, हर एक कंपनी के लिए रीज़न एक ही है। बट एक कौन से कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करने का मौका कैसे ढूँढना है, आपको उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहली कंपनी का नाम है बीपीसीएल। तो भारत पेट्रोलियम में आज लगभग 3.32% का तेज़ी आ चुका है। मैं पहले इन्वेस्टमेंट का मीन्स पोर्टफोलियो अगर आपको यहाँ पे दिखा दूँ, मीन्स इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे चार्ट पैटर्न दिखा दूँ लॉन्ग टर्म का, तो 1 साल में लगभग अभी तक 20% डाउन है ऊपर से। अगर मैं बात करूँ 5 साल में लगभग 35% डाउन है, मीन्स 5 साल में पैसा नहीं बना के दिया है। अगर मैं मैक्सिमम रिटर्न का बात करूँ, तो येस अच्छा है, बट एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ये काफ़ी ट्रेडिंग वाली कंपनी है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेके 2020 तक सिर्फ 14% का रिटर्न, 2013 तक, उसके बाद से अच्छी खासी तेजी तो आया। देख सकते हो यहाँ पे 3 साल के अंदर पैसा 4 गुना हो गया था, उसके बाद से कंटिन्यूअसली ऐसे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल जाता है। तो वैसे मैं बात करूँ इस कंपनी में डिविडेंड अच्छा खासा 5% के आसपास आपको मिल जाएगा। तो भारत पेट्रोलियम के ऊपर आपको पता है, तो इस कंपनी तो मतलब बढ़िया लगता है देखने में कि गवर्नमेंट का कंपनी है, पर ये पीएसयू है, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। और मेन बात है कि इसमें स्टॉक भी अब देखने को नहीं मिलता, क्योंकि कंपनी अब लॉस में जा चुका है। तो इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करोगे, तो देख सकते हो कभी-कभार कंपनी को लॉस भी भुगतना पड़ता है, और अभी भी ये कंपनी लॉस में ही है। तो इस कंपनी में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट करने का मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देता, या फिर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 10 साल में सिर्फ 11% का सीएजीआर है, बाकी सब में नेगेटिव सीएजीआर देखने को मिल जाता है। प्रॉफिट तो है नहीं फिलहाल, और सेल्स भी उतना खास देखने को नहीं मिलता। गवर्नमेंट के साथ में मिलके काम करता है, इसी के वजह से इसमें कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। और अगर मैं बात करूँ, तो डेट भरे पड़े हैं, और आप बोल सकते हो कि हाँ, डिविडेंड तो 5% मिल रहा है, मीन्स आपको ₹320 में 5% का डिविडेंड मीन्स लगभग 15-16 रुपए आपके जेब में आएँगे, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जब शेयर गिरता है, तो उसके हिसाब से डिविडेंड यील्ड आपको अगर 5% मिलेगा, 320 की जगह अगर शेयर 200 का हो जाता है, तो डिविडेंड ₹10 का हो गया। और डिविडेंड किसके ऊपर मिलता है? डिविडेंड मिलता है प्रॉफिट के ऊपर। अगर कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमाएगा, तो डिविडेंड कहाँ से देगा आपको? हर साल ये डिविडेंड देखने को तो नहीं मिलता है। अगर आपको डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप चाहे तो आईटी कंपनीज़ में जा सकते हैं, या फिर एफएमसीजी लो स्लो ग्रोथ कंपनीज़ में भी जा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो ग्रो भी करेगा, और उसके हिसाब से आपका डिविडेंड भी बढ़ता रहेगा। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। तो इस पे हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते ये स्टॉक को खरीदने के लिए। नेक्स्ट, इसमें चाहो तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बट नॉट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है टाटा कंज्यूमर। तो टाटा कंज्यूमर में आज लगभग 3% का तेजी आ चुका है। अगर मैं रिटर्न प्रोफाइल के ऊपर बात करूँ, तो रिटर्न 1 साल में लगभग अभी -1.81% का मंदी देखने को मिलता है। 5 साल में बात करूँ, तो 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा लगभग दुगना 3 गुना के आस-पास करके दिया है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका देख सकते हैं, पहले-पहले उतना खास नहीं था, बट इसके अंदर जब से एक्सपांशन का प्लान आ चुका है, तब से ये एक ग्रोथ एफएमसीजी कंपनी बन चुका है। तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर मैं बात करूँ कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से, तो ये अपने सपोर्ट पे अवेलेबल था, और सपोर्ट से अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल चुका है। तो अगर आपको खरीदना ही है ये स्टॉक, तो ऊपर से देख सकते हैं लगभग 885 से लेके ये लेवल पे आप इन्वेस्टमेंट चाहे तो मत न कर न नहीं कर सकते इस टाइम पे। आप चाहो तो लगभग 770 के लेवल में आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बात करते हैं। कंपनी का नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। तो इसमें आज उतना एनर्जी नहीं था पहले से, बट अचानक से इसमें एनर्जी आ चुका है। बट ये वैसे देखा जाए तो जो ग्लोबल न्यूज़ है इसके चलते नहीं, मेनली इसमें अब बोनस आने वाला है, तो इसके चलते आज बहुत अच्छा खासा तेज़ी देखा गया है। हालाँकि बात करूँ तो इस रिटर्न प्रोफ़ाइल के मामले में, तो 6 महीने में देख सकते हैं पैसा डबल हो चुका है अभी तक, और 1 साल के अंदर अभी भी
69% का रिटर्न है। 1 साल का बात करें अच्छा सॉरी यहाँ पे मैं इसका बीएसई का पैटर्न अच्छा ये न्यूली लिस्टेड कंपनी है। मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। यस, तो ये कंपनी अ, यहाँ पे मतलब अभी तक 1 साल के ऊपर हो चुका है तो पैसा दुगना से भी ऊपर बना चुका है। तो कंपनी के बारे में बात करें तो ये ग्रीन एनर्जी के सेगमेंट से बिलोंग करता है, लाइक अदानी ग्रीन एनर्जी के टाइप का। तो इसीलिए ऐसे टाइप के कंपनी में आपको बहुत ज़्यादा रिस्क की मतलब रिस्क देखने को मिलता है, क्योंकि इस कंपनी में बहुत ज़्यादा डेट है। और बात करें तो इस कंपनी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट का अगर कुछ ऐसे चेंजेस आ सकता है कि ग्रीन एनर्जी के सेगमेंट में अभी गवर्नमेंट ऐसा कुछ कदम ले लेता है कि अब उस कंपनी में अच्छे खासे अगर प्रॉब्लम भी हो, तो इस कंपनी में मतलब बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जा भी सकता है आपके हाथ से। तो या फिर कंपनी से भी जा सकता है। तो कम वैसे मैं बात करूँ तो यस, आप दे सकते हो। यहाँ पे कंपनी बोनस अनाउंस किया है अराउंड 30th नवंबर को होगा ये। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग होने वाला है। उसके बाद ये इशू का प्रपोजल आएगा। वैसे मैं बात करूँ तो बोनस के न्यूज़ के चलते आप कभी भी किसी भी शेयर में बाइंग मत कीजिए। अगर आपको वो कंपनी पसंद आता है तब जाके आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इस कंपनी में अगर मैं बात करूँ तो ऊपर से ज़्यादा कुछ डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल नहीं है। फिर भी मैं बात करूँ तो इसका पहला सपोर्ट छोटा-मोटा सपोर्ट बनता है 840 का। उसके बाद मेजर सपोर्ट अगर आपको फर्दर एडिंग करना है, तो आप 780 का वेट कर सकते हैं। पर हाँ, इसमें ऐसा है कि जब भी कुछ ऐसा न्यूज़ आता है कि कंपनी में ये मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, तो आप चाहो तो इस कंपनी से तुरंत एग्ज़िट भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी रिस्की स्टॉक है। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है परसिस्टेंट सिस्टम, आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। ये एक मिड कैप काइंड ऑफ कंपनी है। 30,000 करोड़ का एक मिड कैप आईटी कंपनी है। तो इस कंपनी का भी रिटर्न प्रोफाइल की अगर बात करें तो 1 साल में 4% डाउन है अभी भी। और ऊपर से बात करें तो ऊपर से लगभग अभी 20% के करीब डाउन है। तो आप चाहे तो इस कंपनी में अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 6 गुना करके दिया है। आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी रिटर्न बना के नहीं दिया था। मतलब 2-3 साल नहीं चला था। इस कंपनी में ऐसे टाइप की कंपनी ना ज़्यादा कंसोलिडेशन का पीरियड देखने को मिल जाता है। तो आप चाहो तो डेफ़िनेटली इस ऐसे टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो 2015 से लेके 2020 तक, मतलब ये कोरोना के पहले तक भी मैं बात करूँ तो 16% का डाउन मीन्स पहले उतना खास चला नहीं था, बट अभी अच्छा खासा चल रहा है। तो कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी है। अगर मैं बात करूँ कंपनी का टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से, तो ये अपने छोटे-मोटे रेजिस्टेंस के आसपास ही उपलब्ध है। तो आपको अगर खरीदना ही है तो आप चाहो तो इसमें फ्रेशली बाइंग कर सकते हैं। अगर आपको ये स्टॉक फिर लगभग 3600 के आसपास मिल जाता है तो आप इसमें फर्दर एडिंग कर सकते हो, या फिर मेजर एडिंग करना है तो पता नहीं इतना दूर अब आएगा कि नहीं। बट एक 3150 3150 पे और भी आप चाहो तो एडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बात करते हैं। कंपनी का नाम है एलटीआई माइंट्री लिमिटेड। आज से एलटीआई का एनएससी में मतलब मेन कंपनी अब तो एलटीआई माइंट्री हो चुका है। तो एलटीआई माइंट्री में आज लगभग 4.68% का तेजी देखा गया है। अगर मैं बात करूं रिटर्न प्रोफाइल के मामले में तो 1 साल में 27% का अभी भी डाउन है। 5 साल का बात करो तो इन्वेस्टर का पैसा लगभग 4 गुना के 5 गुना के आसपास करके दिया है। मैक्सिमम चार्टर पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। वैसे ये 2016 में ही लिस्ट हुआ ये कंपनी, तब से लेके अभी तक 7 गुना पैसा बना के दिया इन्वेस्टर का। तो वैसे कंपनी बहुत ही अच्छी है। कुछ दिन पहले कुछ दिन नहीं, आज ही इसमें एलटीआई और माइंडट्री दोनों कंपनी मर्ज हो चुका है। दोनों का एक नया एंटिटी बना। तो उसके लिए भी इस कंपनी में अच्छा खासा तेज़ी आया है और न्यूज़ के चलते भी अच्छा खासा तेज़ी आ चुका है। वैसे मैं बात करूँ तो ऊपर से अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है। अगर आपको फिर भी एडिंग करना है तो आप 4750
4750 में एडिंग कर सकता है, इस लेवल पे फ्रेशली बाइंग कर सकता है और मेजर सपोर्ट इसका भी लगभग 3800 या फिर 4000 का आप बोल सकते हैं। पर आप चाहो तो पहले इस पे भी एडिंग कर सकते हो 4750 और 4500 पे। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बात करते हैं, कंपनी का नाम है सुमितोमो केमिकल्स। तो ये कंपनी एक एग्रोकेमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। अगर रिटर्न के प्रोफाइल में मामले की बात करूं तो एक साल में 28% का रिटर्न दिए दे चुका है। 5 साल में, अभी तक 5 साल हुआ नहीं है वैसे कंपनी का अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखूं तो यस, 1 फरवरी 2020 मीन्स अभी तक 2.5 साल के अंदर इन्वेस्टर का पैसा दुगना कर चुका है ये कंपनी। तो कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है। कंपनी का एक बार देख लेते हैं कंपनी कैसा है। तो कंपनी एग्रोकेमिकल सेगमेंट से बिलोंग करता है और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जापानीज कंपनी है और हेल्थ बिजनेस भी है इन लोगों का, एनिमल न्यूट्रिशन, एग्रोकेमिकल्स, बहुत सारे कंपनी चीज बनाते हैं। वैसे मैं बात करूँ तो 23,000 करोड़ का एक मिड कैप काइंड ऑफ कंपनी है, स्टॉक पी 46 का है। आरओजी और आरओसीई काफी अच्छा देखने को मिलता है, डेट फ्री कंपनी है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो पीआई इंडस्ट्रीज के बाद इसका ही नंबर आता है मिड कैप काइंड ऑफ कंपनी में। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में तो यस, 2012 तक कंपनी लॉस में थी, उसके बाद से 13, 33, 35, 65, 62, 145, 167, 206, 345, 434, 513 मीन्स कंसिस्टेंटली ग्रो किया है इस कंपनी ने। अगर मैं बात करूं तो यस, कंपनी का 3 इयर्स का सीएजीआर नहीं है, एक साल में 27% का सीएजीआर है। प्रॉफिट ग्रोथ काफी मैसिव है और सेल्स भी काफी मैसिव देखने को मिल जाता है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी इंटरेस्टिंग है, 75% अभी भी प्रोमोटर के पास है, एफआई के पास 2%, डीआई के पास 6% और पब्लिक के पास 16% का स्टेक है। तो कंपनी की अगर बात करें तो यस, यहाँ पे ये वाला जो लाइन था इसके ऊपर ट्रेंडिंग लाइन से ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेने का कोशिश करता है। तो यहाँ से अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल चुका है आज। तो वैसे देखा जाए तो इस कंपनी में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ऊपर से ज़्यादा कुछ डिस्काउंट पे अवेलेबल नहीं है। फिर भी अगर आपको पहली इंस्टॉल में लगाना है तो 440 का लेवल आप दिमाग में रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बात करते हैं, कंपनी का नाम है सोनाकॉम्स। तो सोनाकॉम्स एक ईवी के सेगमेंट में प्रोडक्ट कंपनी से बिलोंग करता है। तो वैसे रिटर्न प्रोफाइल का बात करें तो एक साल में अभी तक 41% डाउन है नीचे, और 5 साल तो वैसे हुआ नहीं है कंपनी, 1.5 साल ही हुआ है सिर्फ अभी तक। 1.5 साल में 22% का रिटर्न बना के दे, कंपनी बुरी नहीं है बट अभी तक इतना मतलब ऑटो सेक्टर में उतना खास ग्रोथ मीन्स, आपको पता ही होगा कि ऑटो सेक्टर में कितना ज़्यादा वोलेटिलिटी रहता है। तो फोर्ड मोटर्स के चलते इसमें भी अच्छा खासा गिरावट देखा गया था। और मैं बात करूं इसके ट्रेंडिंग लाइन के हिसाब से तो यहाँ से ये जो लाइन के हिसाब से ये नीचे जाता है और यहाँ से बाइंग भी आता है। तो इस कंपनी में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो कितना नीचे जाएगा ये भी पता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी सपोर्ट अभी काम काम नहीं आ रहा है। तो बेटर है कि इसमें अगर आपको ब्रेकआउट मिल जाए मीन्स लगभग ये कंपनी लगभग 487 या 490 के पे क्रॉस करने के बाद आप चाहो तो ट्रेंड रिवर्सल का वेट करके भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे आपको बॉटम फिशिंग करना है तो बॉटम फिशिंग मतलब इस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर यही मेरा आप सजेशन भी ले सकते हो ऐसे टाइप का कि आप चाहो तो इस पे वेट एंड वॉच कर सकते हैं जब तक इसमें ट्रेंड रिवर्सल ना आए। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बात करते हैं, कंपनी का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। कल भी इसके ऊपर डिस्कस किया था, तो आज लगभग 9% का एक अपर सर्किट लग चुका है कंपनी में। बेसिकली ये होने का कारण है कि ये कंपनी बहुत नीचे में ओवरसोल्ड जोन में चला गया था। लाइक कल के वीडियो में हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के ऊपर भी यही बात बोले थे। तो यहाँ से बहुत नीचे चला गया था, उसके हिसाब से ये अपने छोटे मोटे सपोर्ट पे ही आ चुका है। तो आप चाहो तो इस पे इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर विचार कर सकते हैं। वैसे ये कंपनी काफी ज्यादा रिस्की है, आप देख सकते हो 5 साल में यहाँ पे बीच बीच में 83% भी टूट जाता है। तो ऐसे टाइप के स्टॉक से मतलब जो लो रिस्की इन्वेस्टर है तो इस वो लोग तो अब इस ऐसे टाइप के स्टॉक से दूर रह सकते हैं। अगर आपको हाई रिस्क लेना है तो आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईवी के जो बस सेगमेंट होता है, ईवी के बस सेगमेंट में ये एक इकलौती कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है और काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छे लगे तो जरूर से सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।
मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।